आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया गया है। आसिफ अली जरदारी लॉबिंग कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी को हिरासत में लेकर GHQ में बड़े साहब के सामने पेश कर लिया। ये एक अलग ग्रुप है, जरदारी और जनरल नदीम अंजुम का लॉबिंग कर रहे हैं अगेंस्ट जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ। आसिफ अली जरदारी के प्रेसिडेंट बनने पर कांटा लगा दिया गया है। मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नई हुकूमत में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, आसिफ अली जरदारी नो मोर प्रेसिडेंट। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एज़ यूजुअल अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के सच के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का सच जो है वो हैरान कुन है। वो कैसे? पाकिस्तान में मौजूद मेरी जो मुवक्किला है, उसने खबर जो मुझे जो सच निकाल के दिया है वो अंदर से दिया है। वो बताती हैं कि आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया गया है। वजह क्या बनी है ये भी बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी लॉबिंग कर रहे थे मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ। और जब सैयद आसिम मुनीर के खैर खाओं को इत्तला मिली तो उन्होंने उसी वक्त तुरंत ही आसिफ अली जरदारी को हिरासत में लेकर GHQ में बड़े साहब के सामने पेश कर लिया, जहां पे आसिफ अली जरदारी ने आहो बुका की कि मुझे माफी दे दी जाए। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अपना एक अलग ग्रुप रखते हैं, जिसमें हमारे मुल्क के DGISI जनरल नदीम शामिल हैं। और ये एक अलग ग्रुप है जरदारी और जनरल नदीम अंजुम का, जो कि लॉबिंग कर रहे हैं अगेंस्ट जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ। तो ये सच, और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि आसिफ अली जरदारी के प्रेसिडेंट बनने पर कांटा लगा दिया गया है और उसकी जगह जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वो हमारे पाकिस्तान के जो मौजूदा निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, उनका नाम जो है नेक्स्ट हुकूमत जो बनेगी उसमें जो प्रेसिडेंट होंगे, ये बताया जा रहा है। मेरी मुवक्किला ने मुझे ये सच बताया है कि मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नई हुकूमत में
جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنیں گے وہ انوار الحق کاکڑ ہوں گے جو کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالیں گے، اور آصف علی زرداری نو مور پریزیڈنٹ آنے والی حکومت میں۔ تو یہ تھا آج کا سچ۔ اگلے سچ کی تلاش کے لیے مجھے اجازت دیں، اور جو ہی میرے پاس میری موکلہ مجھے سچ پہنچائے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔